चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आपकी किताब है बिहार से तिहाड़, उसमें आप लिखते हैं धर्म को मैं नहीं मानता, लेकिन इस देश में ना मानते हुए भी एक धर्म होता है, क्योंकि मानने का लोगों के पास आमतौर पर कोई विकल्प नहीं होता। फिर तस्वीरें आती हैं इस चुनाव में कि कन्हैया कुमार एक ही लाइन लिख लिया हवन क्या? करता हूँ। आप तो किताब पढ़े हैं ना मेरी? पढ़े हैं, उस पर प्रोग्राम किया है तो हमने। मेरा रिसर्चर आपका एक ही लाइन लगता है, निकाल लिया जैसे क्योंकि वो ऑपरेटिव पार्ट है। हाँ, हमेशा जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट होता है उस ना। पे कंट्रोवर्सी बनाई जा सकती है जी, क्योंकि जैसे आप मार्क्स की वो लाइन एक लाइन निकाल ली जाती धर्म है, अफीन वाली और उसी को बाकी repeat सारी किया चीजें जाता है। छोड़ दी जाती है। तो क्या स्टैंड है? कई लोग ये जानना चाहते हैं कि कन्हैया कुमार हवन पूजन करते दिखे, मेरी तरह आपके हाथ में भी कलावा है। मैं सर्व धर्म संभाव में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। धर्म का अर्थ है मेरे लिए निर्बल को शक्ति देना, विश्व में शांति होना, प्राणियों में सद्भावना होना। धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है वो नहीं होना, धर्म और राजनीति को बिल्कुल अलग अलग रखना। धर्म जो है वो आपका व्यक्तिगत कर्म है और उसमें जो है आध्यात्म का स्थान श्रेष्ठ होना चाहिए। पाखंड का, पोंगा पंथ का स्थान श्रेष्ठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप धर्म के आध्यात्मिक मूल को नहीं समझते हैं तो आप प्राणियों में सद्भावना की बात कर ही नहीं सकते, विश्व में शांति की बात नहीं कर सकते। अच्छा, आप पूरा वो रिपीट कर रहे हैं जो मंदिरों में उद्घोष होता है। हाँ, तो क्योंकि आपने कलावा दिखाया ना, तो मैं पहली बार नहीं पहना हूँ ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, मेरा काम है पब्लिक डोमेन में कन्हैया कुमार जो भी सवाल है, जिस भी कैंडिडेट पे, वो सब पूछना। बिल्कुल। तो मेरी माँ तो धार्मिक है जी। हम एक धार्मिक परिवार में पैदा हुए। मेरा नाम कन्हैया है। अगर मैं जो धर्म विरोधी होता तो सबसे पहले अपना नाम बदल करके अल्फा बीटा गामा कर लेता। तो आपके नाम से ही आपका धर्म पता चलता है ना जी। लेकिन मैं अपने भाषणों में बोला करता था कि आरएसएस जब राम का नाम लेती है या बीजेपी जब लेती है तो उसके राजनीतिक पक्ष होते हैं, लेकिन मेरी माँ, मेरी दादी, आपके परिवार के लोग, साधारण गांव समाज में रहने वाले लोग, देश के लोग जो धर्म में राम जी का उद्घोष करते हैं तो उसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता। ये फर्क होता है। और ये तो मैं किताब लिखने से पहले से बोल रहा हूँ। मेरे जो है जेएनयू के स्पीचेज में ये रहता था। मैं कभी भी जो है ना नास्तिकता को भी उस तरह से दावा नहीं किया हूँ कि वो अपने आप में एक धर्म बन जाए। हाँ, एक रिजिडिटी आ जाए। हाँ, आप इतना कह सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि कोई शक्ति है कि नहीं है, कौन चला रहा है, लेकिन धर्म का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है सभी धार्मिक ग्रंथों में, उसमें तो मानवता की ही बात है, प्रेम की ही बात है, एकता की ही बात है। तो फिर ये धार्मिक पहचान के आधार पर समाज को बांटने तोड़ने का काम कौन लोग कर रहे हैं? आप हमको ये फर्क की बात कर रहे हैं। बीजेपी का जो सबसे बड़ा चार्ज रहता है कन्हैया कुमार के खिलाफ, उनके तमाम मंत्री भी अपनी स्पीचेस में बार बार बोलते हैं, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री, पार्लियामेंट में, सब राजनीतिक भाषणों, टुकड़े टुकड़े गैंग। उसमें अब आप भी हैं, क्योंकि जेएनयू में आप भी पढ़े हैं। अगर ये लॉजिक एक्सटेंड करेंगे तो फिर एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण भी जेएनयू से पढ़ी है। वो भी हैं, इसीलिए तो जवाब अमिताभ कांत भी वहीं से हैं। इसीलिए तो जेएनयू के वाइस चांसलर ने इस पे स्टेटमेंट दिया ऑफिशियली। अभी कुछ महीने पहले आया था। अभी जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा कि मैं आरएसएस परिवार में पैदा हुई, आरएसएस की समर्थक हूँ, आरएसएस के विचारों को मानती हूँ, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के बारे में जो ये बात कही जा रही है टुकड़े टुकड़े गए, ये गलत है। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसे नहीं हैं और कभी ऐसे नहीं थे, कभी ऐसा माहौल नहीं था। ये जो है राजनीतिक कारणों से जो है ये छवि करने की कोशिश की गई।